नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर जो लाल दीवारें हैं उनमें इतनी ताकत हुआ करती थी कि वहां लोकतंत्र मजबूत किया जाता था, लेकिन अब उन्हीं लाल दीवारों के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हत्या भी इतने चोरी छुपे की जा रही है कि इसकी कानों कान खबर यहाँ की जनता को हो भी नहीं पाती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों लगातार हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। हाल ही में कृषि विधेयक पारित हुए, जिनके बाद खासा हंगामा हुआ, विरोध हुआ, कई सांसद बाहर आ गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, लेकिन इन सब का कोई फर्क नहीं। बायकॉट होने के बाद भी जब विपक्ष था ही नहीं, उसके बाद भी कई बिल पारित होते रहे। 8 दिन के अंदर 21 से ज्यादा बिल पारित हो गए। अब इन्हीं बिलों में कुछ ऐसे बिल थे जो सीधे सीधे तौर पर आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, आम जनता से साफ तौर पर जुड़े हुए हैं और उसका नुकसान, खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब वो कैसे बिल हैं? एक इनमें 3 जो श्रम से जुड़े हुए बिल थे वो पारित हुए। तो सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। दरअसल पहले अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी छोटी कंपनी है, उसमें अगर 100 से कम लोग हैं, उन्हीं को, जब 100 से अगर कम लोग हैं या 100 के लगभग लोग हैं, उन्हीं को, सरकार को, अगर वो किसी से हायर कर रहे हैं या फायर कर रहे हैं, किसी को रख रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो उन्हें 100 से ज़्यादा पे अपनी पूरी जानकारी सरकार को देनी होती थी। लेकिन अब इसकी जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। अब अगर किसी संस्था में 300 से ज़्यादा लोग हैं, तब उसको, अगर वो किसी को रख रहा है या हटा रहे हैं, तो उनको उनकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। अब इसको आप साफ साफ तौर पर समझिए कि अगर आप किसी जगह काम करते हैं, वह 300 से कम लोग हैं, 300 तक की कोई कंपनी है, क्योंकि अधिकांश कंपनियां छोटी कंपनियां हैं इंडिया में, इसी तरह के ज़्यादातर इंस्टीट्यूट, कंपनियां, इसी तरह के उद्योग ज़्यादा हैं। तो जहां 300 से कम लोग हैं, अगर वहां से किसी को निकाला जा रहा है या किसी को रखा जा रहा है, तो उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और जो वो जगह है, जो वो कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हैं, जो कंपनी है, वो कंपनी मालिक और वो कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र है, कभी भी किसी भी कर्मचारी को वहां से निकाल सकती है। तो अब आप समझ जाइए कि आपके लिए आने वाला समय कैसा होने वाला है। इसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि इसका फ़ायदा ये भी रहेगा कि जो कंपनियां अभी उधार, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, कहीं से भी कोई पैसा नहीं आ रहा, सभी कंपनियां लॉस में हैं, ऐसे में अगर कोई कंपनी बंद करती है, कंपनी खुद बंद होती है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसे सरकार को जानकारी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर 300 से कम है तो वो सबको निकाल सकती है, 300 से कम है तो किसी को रख सकती है। तो ऐसे में अगर वो बंद होती है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं है और सरकार के पास वो कर्मचारी जा भी नहीं सकते, अपनी व्यथा सुना भी नहीं सकते, और इसके लिए वो पूरी तरह से कंपनी पर छोड़ दिया गया है कि वो कभी भी किसी को भी धक्के देके बाहर निकाल सकती है। तो इससे आप समझ जाइए कि आने वाला भविष्य आपके लिए कितना सजग है, कितना अच्छा है, कितना उज्जवल है। क्योंकि जहाँ एक और दिन रात पढ़ाई कर जहाँ एक और दिन रात मेहनत करके छोटे छोटे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो नौकरियां करते हैं, प्राइवेट जगह पे नौकरी करते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि कितनी कंपनियां ऐसी होंगी जहां 300 से ज़्यादा कार्यरत होंगे। अमूमन छोटी कंपनियां होती हैं। अब वहां पर पूरी तरह से कंपनी मालिक की या कंपनी की चलेगी, वो जब चाहे किसी भी कर्मचारी को निकाल सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो वो 3 विधेयक पारित हुए हैं वो कौन कौन से हैं। अब उनको मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए कि वो 3 विधेयक कौन से हैं। नाम थोड़े क्लिष्ट हैं, थोड़े एक टिपिकल भाषा है, तो उसे आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन उसका अर्थ हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको और हमें समझ आ सके। तो 3 विधेयक पारित हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है इसमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 है। ये 3 बिल पारित हुए हैं, ठीक है। अब इन बिल का सीधे सीधे कैसे हमसे जुड़ाव है, कैसे ये हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने आपको शुरुआत में ब्रीफ किया ही है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये विधेयक असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है, असंगठित क्षेत्र जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है, जिसमें आते हैं प्रवासी मजदूर, जिसमें आते हैं स्वरोजगार नियोजित श्रमिक, और उसी के साथ घर पर काम करने वाले श्रमिक और अन्य कमजोर समूहों को इससे किसी भी तरह की कोई भी इन 3 बिलों से सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है।
अब आप समझ गए कि ये 3 बिल पारित हुए, लेकिन इससे इन लोगों को कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रही है, जिसमें प्रवासी मजदूर हैं, जिसमें वो लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय चलाए हुए हैं और उनमें लोग कार्यरत हैं, उनको किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसी के साथ एक चीज़ जानने की ये भी है कि इसके तहत भविष्य निधि योजना से उन्हीं लोगों को जोड़ा गया है जहां पर जो कर्मचारी हैं वो 20 से अधिक हैं। अगर 20 से कम कर्मचारी हैं तो वहां पर ये लागू नहीं होगी। तो इससे साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, लघु कारखाने हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वहां पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं होगी और वो इस योजना से बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। वहीं जो लोग जो घर बनाते हैं या आवासीय योजनाओं से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्तिगत आवासीय निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको भी इससे बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। मतलब उनको भी इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, जो क्योंकि अब एक बड़ा कह सकते हैं क्षेत्र है आवासीय कार्य जो ये बनाने का है, निर्माण कार्य का है, तो उसको बिल्कुल साइड कर दिया गया है और उसमें जो भी मजदूर कार्यरत हैं उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस किस को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रवासी मजदूरों को नहीं मिलने वाला, जो आवासीय निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर हैं उनको नहीं मिलने वाला, जो घरों में कार्य कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो छोटे छोटे लघु उद्योगों में काम कर रहे हैं जिनकी संख्या 20 से कम है, जहाँ कर्मचारी 20 से कम है, उनको नहीं मिलेगा। इसी के साथ जहाँ 300 से कम कर्मचारी हैं वहाँ कभी भी कर्मचारी को धक्के मार के बाहर भगाया जा सकता है, उसके लिए सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होगी। अब आप समझ जाइए कि फायदा किसको मिल रहा है। फायदा सिर्फ उनको मिल रहा है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलना है। अब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है और सरकार इस फैसले के दम पर किस तरह मजदूरों से, किस तरह कर्मचारियों से, मध्यम वर्गीय लोगों से उम्मीद करती है कि वो उनमें आस्था दिखाएं, अब ये तो सरकार ही जाने, क्योंकि लगातार जिस तरह के फैसले हो रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि जनता का हित तो कहीं भी नहीं सोचा जा रहा है। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में कृषि क्षेत्र कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा रोजगार देता है। ऐसे में जो ये विधेयक है ये उससे जुड़े हुए भी कई शाखाओं को छोड़ देता है। कई शाखाएं इससे बिल्कुल दूर हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कोई इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। एक संस्था है जो श्रमिकों के मामले उठाती है, जो श्रमिकों के मुद्दे उठाती है, उसका दावा है कि ये जो विधेयक है ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को छोड़ देता है, जैसे कि छोटी खदानें, होटल, छोटे भोजनालय, मशीनों की मरम्मत, निर्माण, ईंट भट्टे, हथकरघे, कालीन और कारपेट निर्माण के जो कार्य हैं, जो उनसे जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, जो संगठित क्षेत्रों में अनौपचारिक तौर पर काम कर रहे हैं, जो इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें अनौपचारिक तौर पर जो लोग जुटे हुए हैं, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। उन्हें भी इससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो इसी के साथ एक चीज़ और है कि जो उभरते भारत की बात की जाती है, नए भारत की बात की जाती है, उसमें भी जैसे ITES और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स आदि क्षेत्र भी शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स ये एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, यूथ इस ओर बहुत जा रहा है। उन सभी को भी इन विधेयकों से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, उनको भी साइड कर दिया गया है। अब आप समझ चुके होंगे कि एक लाइन आपने बना ली होगी कि किस किस को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि हम इससे इतने लोगों को फायदा दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किस किस को फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे कि हम बता सकें, जिससे हम खुद आकलन कर सकें कि जब इतने लोगों को फायदा नहीं मिला है तो फायदा आखिर मिला किसे है। ये सोचना जरूरी है, ये सवाल करना जरूरी है। इसी के साथ उन लोगों को भी इसमें कोई फायदा नहीं है जो अपने ही क्षेत्र में प्रवासी मजदूर हैं। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति है जो गन्ने की खेती का काम करता है, जो एक जिले से दूसरे जिले में जाता रहता है और वहाँ इस तरह के जो खेती से जुड़ा हुआ है और गन्ने का व्यवसाय है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक क्षेत्र पर रह के, एक पर्टिकुलर एक जगह रह के वो काम नहीं कर रहा है, वो प्रवासी है, उसी जगह का है, महाराष्ट्र का ही, लेकिन वहाँ प्रवासी है क्योंकि अलग अलग जिलों में जाता रहता है, तो उसको भी इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो जिनको हर दिन के हिसाब से जो पैसे कमाते हैं, उन लोगों को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी साफ तौर पर कहीं जुड़े हुए नहीं रहते, अनौपचारिक रूप से असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगी। उस रिपोर्ट के अनुसार
जो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं वो इस क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। जो दिहाड़ी मजदूरी से जुड़े हुए हैं वो लोग ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीबी की रिपोर्ट थी और एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ा खुलासा हुआ था। तो वो पहले ही सुरक्षित नहीं थे, उनके अंदर पहले ही असुरक्षा की भावना थी, उसके बाद ये इस तरह के कदम उठा रहे थे। अब उसके बाद लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति आपको पता ही है देश की, और अब लगातार पहले कृषि जो एक लास्ट पिलर बचा था अर्थव्यवस्था का, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर टिकाए हुए था, अब वो पिलर भी काट दिया गया। 3 अध्यादेश कृषि के आ ही चुके। अब उसके बाद श्रम से जुड़े जो ये 3 विधेयक आए हैं, इसके बाद साफ तौर पर जाहिर होता है कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आने वाला समय किसी भी एक प्रॉपर रणनीति के तहत ये नहीं किए जा रहे हैं। इनका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनको लाभ पहुंचाया जाए, और जो आम नागरिक है, आम जनता है, आम किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी है, शिक्षक हैं, या फिर जो छोटे छोटे कार्य करने वाले, खुद के निजी व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलने वाला है। और लगातार जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उनको समझना जरूरी है। आप और हम कई बार उन्हें नहीं समझते हैं, सिर्फ उन्हें आया गया कर देते हैं अखबार में देखकर, टीवी में देखकर, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है। जब तक उन्हें नहीं समझेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा कि उससे हमें क्या नुकसान हुआ है, और जब हमें समझ आएगा कि हमें क्या नुकसान हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए इस तरह के मसलों को लेकर हम फिर आपके पास हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी पता लग सके कि आखिर हो क्या रहा है हम लोगों के, आम जनता के पीठ पीछे। नमस्कार।